हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 31। आपने 30 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न आपको पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। देखते हैं, 12 का संबंध 46 से है, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे रहेगा। ऑप्शंस में दिया है, इसमें से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बच्चों, इसमें लॉजिक लाते हुए मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 12 का संबंध किससे है, 46 से है। तो किस प्रकार से है, तो 12 का संबंध 46 से किस प्रकार से, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो 12 जो संख्या पहली वाली संख्या है 12, उसको 46 के पहली संख्या से हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, 12 गुणा हम लोग करते हैं 4 से। ठीक है, 12 छक्का 48, यहाँ पे आ चुका 48। ठीक है, और इसको 48 को हम लोग कर देंगे 2 से माइनस। ठीक है, तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा 46। ये देख सकते हैं, पहला वाला सीरीज तो सॉल्व हो गया। इसी नियम में हमारा दूसरा सीरीज भी सॉल्व हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये नियम सही हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से 12 को हम लोग गुणा किए थे 4 से, उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। पहली वाली संख्या है हमारे पास है 18, तो 18 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे, 4 से करेंगे। तो 18 का गुणा हम लोग 4 से करते हैं बच्चों, तो हम लोग को मिलता है 18 का गुणे 4, 18 गुणे 4 करते हैं तो हम लोग को 72। ठीक है, तो यहाँ पे 72 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से माइनस किए थे, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 से माइनस कर देंगे। 2 से माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा 70। यहाँ पे 70 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, तो हाँ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न आपका आरआरबी और आरपीएफ 2024 में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखेंगे हम लोग, 7 का संबंध 12 से है, 12 का संबंध 22 से है, 22 का संबंध 42 से है, 42 का संबंध 82 से है, किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, फिर 82 का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन से दिए हुए हैं, इसमें से हमें एक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 का संबंध 12 से किस प्रकार से। ठीक है, तो 7 का संबंध 12 से किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे बच्चों कि 7 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो 12 मिल जाए। तो हम लोग को प्लस करते हैं 5। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्लस करेंगे तो हम लोग को 12 संख्या मिल जाएगा। उसी प्रकार से 12 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या प्लस करते हैं कि 22 मिल जाए। तो हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, 10 प्लस करते हैं 12 में तो 22 मिल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे 22 में 42 प्लस करेंगे। ठीक है, 42 का संख्या प्राप्त करने के लिए 22 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो हम लोग को 42 मिल जाएगा। तो 22 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 20 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 42। ठीक है, अब 42 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि 82 मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 40 प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 40 प्लस करेंगे। तो ये किस तरीके से आ रहा है, अब तो हम लोग समझ गए हैं। 7 में 12 हो रहा है तो हम लोग इसमें 5 संख्या प्लस किए हैं, 12 से 22 में 10 प्लस किए हैं, ये तो समझ गए हम लोग। लेकिन 82 से आगे कौन सी संख्या प्लस करेंगे ये कैसे पता चलेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग में यहाँ पे जो नियम बनाया गया है उसको मैं ज्ञात करना आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 से 10 किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 5 में हम लोग क्या कर दिए हैं, 2 का गुणा कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, 5 में हम लोग क्या कर दिए हैं, 2 का गुणा कर दिए, तो हम लोग को संख्या मिल गया है 10। उसी तरीके से हम लोग 10 में फिर क्या किए हैं, 10 में हम लोग फिर 2 का गुणा कर दिए हैं, तो हम लोग को संख्या मिल गया है 20। ये देख सकते हैं आप, 20 मिल गया। उसी तरीके से आप देखेंगे नियम के अनुसार 20 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 40। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 40 में 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 40 में हम लोग 2 का गुणा करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 80। ठीक है, तो हम लोग को आने वाली संख्या, आगे जो संख्या क्या मिल जाएगी, 80। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग पहले। यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, तो 80 में हम लोग प्लस करेंगे, किस तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या मिला था बच्चों, 42 में हम लोग 40 प्लस किए थे तो हम लोग को मिला था 82। तो 82 में कौन सी संख्या प्लस करना है, अब 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 80 प्लस करते हैं 42 में तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है, 80 में हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 80 है। ठीक है, और यहाँ पे 42। ठीक, अब इसको प्लस करते हैं तो हम लोग को कौन सा मिल जाएगा, संख्या 162। 162 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी नियम से, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न में, जो ये आकृति बनी हुई है, देख सकते हैं बहुत सारी आकृति यहाँ पे इसमें है, ठीक है। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसको हमें बताना है, ठीक है। यह प्रश्न आपका बिहार पुलिस आरई एग्जाम 2024 में पूछा गया है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग के अंदर में कौन कौन सा बन रहा है। यहाँ पर सबसे सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक। 5 तो बन गए यहाँ पे। और उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 6 और 7 किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे और कहाँ पे बन रहा है इसको देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए भाई, ये रहा, ये हो गया। थोड़ा सा मैं अलग पेंसिल को यूज़ करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। ये हो गया आपका 6, ठीक। और भी देखते हैं इसमें और बन रहा है क्या, तो हाँ बन रहा है भाई। किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ये हो गया आपका 7, ठीक। और बन रहा है क्या, तो हाँ भाई बन रहा है, देखिए आप 7 के बाद और बन रहा है, तो हाँ यहाँ पे बन रहा है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, ये हो गया 8, ये इस तरीके से बन गया 8। और बन सकता है क्या बच्चों, तो हाँ बन सकता है भाई। कहाँ पे बनेगा इसको देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। 8 तो यहाँ पे बन गया, ऊपर में बना है। अगर क्या सॉरी नीचे में बना है, तो नीचे में बना है तो क्या ऊपर में बनेगा एक ठोक। तो ये हो गया आपका 8 के बाद 9, ठीक। 9 बन गया। और बन सकता है क्या, तो हाँ भाई बन सकता है। किस तरीके से बनेगा इसको देखिएगा, ठीक है। 9 हो गया, उसके बाद 10, तो 10 यहाँ पे बन जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे से ऐसे। इसको ले लेते हैं हम लोग ये वाला कलर, ठीक है। ये रहा यहाँ से ऐसे, ये हो गया आपका 10, ठीक। और बन सकता है क्या बच्चों, तो हाँ भाई बन सकता है, क्योंकि हम लोग पूरी आकृति को ही नहीं लिए हैं, ठीक है। तो पूरी आकृति को लेने के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक आकृति पूरा बन गया, ठीक। ये हो गया आपका 11। और बन सकता है क्या बच्चों, तो हाँ भाई बन सकता है। कहाँ पे बनेगा इसको देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखे थे, एक बड़ा सा बनाए थे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बड़ा सा बनाए थे एक, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा बनाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा बनाने के लिए ये वाली संख्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये वाले को लेंगे, ये वाला आकृति को लेंगे। इसको मैं कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ कि आपको और आसानी से समझ आए। जैसे कि ये कलर ये है ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें आपको आसानी से समझ आएगा, ये ऐसा, ठीक। ये रहा आपका हो गया 11। तो 11 कौन सा ऑप्शन में, सॉरी 11 बोल रहा हूँ, ये हो गया आपका 12, ठीक। ये हो गया 12, 11 हो चुका था, 12 हो गया, ठीक है। तो 12वां कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, ठीक। क्यों पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया था, कुल कितने त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बन सकते थे, 12 बन गए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी आकृतियाँ हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको हटा के दिखाता हूँ। 12 यहाँ पे है, कौन सा आकृति बन रहा है, यहाँ से 12, ठीक। 12 हो गया, फिर 11, फिर यहाँ पे 10, 9, 8, 7, ये हट रहा है 7, 6 और ये 5 तो हम लोग के अंदर में ही आकृति बन गई थी, ठीक है। इसको ज्ञात करने का तरीका यही रहता है कि छोटी छोटी आकृति अंदर की जो है, पहले उसको संख्यावाचक लिख लो। जैसे कि मैं दर्शा दिया हूँ, 5 आकृति बन रही थी त्रिभुज की, तो 5 मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद ऊपर में जो बन रहा है उसको लिखते जाइए। अगर आपके पास अलग अलग पेंसिल है अलग कर सकते हैं, या वहाँ पे आपको साइड में मिलर रहता है मतलब लिखने के लिए, या फिर आपको प्लस करना है या गुणा करना है उसके लिए जगह रहता है खाली पेज, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं, यदि डीप, ठीक है, यदि डीप को 60 लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 60 लिख रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हैरी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डीप है उसको 60 किस प्रकार से लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या है, रैबिट है, रैबिट को 100 कैसे लिखा गया है,
फिर उसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, हैरी को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखेंगे यहाँ पे डीप। डीप में क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट की सीरीज में दिया गया है डीप, यहाँ पे डीप DEE और P यहाँ पे आपको बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे DEE और P। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले की वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ कि आपको क्या करना है। जो अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट में जो रहता है ABCD, ABCD, जो अल्फ़ाबेट की सीरीज में जो संख्या रहती है, ए की संख्या क्या है 1, बी की संख्या है 2, सी की संख्या है 3, डी की संख्या है 4। इसको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि डी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है बच्चों, 4 है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। उसी तरीके से ई की संख्या जो क्या है अल्फ़ाबेट में 5 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसी तरीके से और देखते हैं, ई की संख्या वो भी अल्फ़ाबेट में 5 है, और पी की संख्या क्या है भाई 60 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नियम रहता है जो अपना प्लस कर लें, प्लस में नहीं होता है तो गुणा में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग खुद का नियम में इसमें देखते हैं पहले, प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर हम लोग इसको पूरा प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 30, क्योंकि 5 5 10 हो गया, और 16 का 10, यहाँ पे 20, 20 और 6 4 10, तो आपका हो जाएगा संख्या 30। ठीक है, 30 तो हम लोग को मिल गया, पर यहाँ पे क्या पूछा गया है 60। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है बच्चों, 30 का गुणा हम लोग 2 से करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 60। ठीक है, अगर 30 का गुणा हम लोग 2 से करते हैं तो 30 दूनी 60, यहाँ पे संख्या मिल गया। तो पहला रो तो सॉल्व हो गया जो अपना डीप था। उसी तरीके नियम से हम लोग क्या करेंगे, रैबिट को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं RABIT, रैबिट। ठीक है, फिर रैबिट को लिख लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट के जो सीरीज़ है उसकी संख्या देखते हैं। आर की जो अल्फ़ाबेट में जो संख्या है क्या है 18 है, और ए की अल्फ़ाबेट में संख्या 1 है, बी की अल्फ़ाबेट में संख्या 2 है, आई की अल्फ़ाबेट में संख्या है 9 है, और उसी प्रकार से टी की अल्फ़ाबेट में संख्या है क्या है 20 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जिस तरीके से पहले रो को हम लोग सॉल्व किए थे प्लस करके, तो हम लोग क्या करेंगे भाई इसको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने पे हम लोग संख्या मिलता है 50। ठीक है, तो 50 का हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगाते हुए 2 से गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 50 दूनी क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक, 100 आपका देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे रैबिट में 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नियम क्या है भाई, सही है। तो पहला नियम में जो हम लोग डीप और रैबिट को सॉल्व कर लिए, उसी तरीके से हम लोग हैरी को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हैरी को भी सॉल्व करेंगे। हैरी को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हैरी, HAIR। ठीक, हैरी। तो हैरी में जो है एच की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है 8 है। ठीक है, और ए की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है 1 है, आई की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है 9 है, और आर की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है 18 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ से प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा 36। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं, आप इसको पेंसिल से ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा आसान तरीके से समझ आए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं 36। अब 36 का हम लोग जिस तरीके से हम लोग रैबिट और डीप में किए थे, गुणा किए थे 2 से, जो भी संख्या प्राप्त हो रहा था तो हम लोग को मिला 36। तो 36 से गुणा कर देंगे हम लोग 2 से। तो 36 से गुणा हम लोग 2 से करते हैं तो हम लोग को क्या संख्या मिल जाता है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 6 दूनी 12, 12 के आई 2 हासिल आए 1। ठीक है, 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो हम लोग को मिल गया 72। ठीक, तो 72 कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है बच्चों, तो 72 आपको देखने मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। क्या दिया गया है, जीव, मनुष्य और ग्रह, इन तीनों का संबंध जो है सही तरीके से सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। वो कौन सी आकृति है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले देखेंगे मेन क्या है, ग्रह। ठीक है, कॉमन इसमें देखने को मिलता है जीव और मनुष्य। तो हम लोग क्या समझेंगे भाई, ग्रह और जीव मनुष्य का संबंध तो है लेकिन थोड़ा अलग है, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से दर्शाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं जीव। जीव को मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रीन पेंसिल में। ठीक, जीव को मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रीन पेंसिल में। तो यहाँ पे लेते हैं जीव,
ये हो गया आपका जीव, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जीव के अंदर में क्या आता है भाई, मनुष्य। जीव के अंदर में मनुष्य आता है। अब आप बोलेंगे ग्रह के अंदर भी जीव और मनुष्य आता है, लेकिन ग्रह और मनुष्य को एक साथ ऐसा दर्शाया जा सकता है क्या, नहीं। वेन आरेख में आपको अलग से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रह को हम लोग दर्शाएंगे बैगनी वाले पेंसिल में और इसको रखेंगे साइड में। ये क्या हो गया आपका वेन आरेख का प्रश्न। तो ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, या कमेंट पे सही तरीके से समझाते बनेगा तो उसमें समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।